कुलधरा गांव, राजस्थान की रेत के बीच एक गांव है। कुलधरा गांव कहा जाता है। वहां रात को हवाओं में अब भी औरतों की चीखें और बच्चों की कराह गूंजती हैं। लोग मानते हैं इस गांव की जमीन पर हर कदम ऐसा है जैसे तुम कब्रिस्तान में चल रहे हो। जो भी रात को वहां रुका, सुबह उसका नाम तक मिटा हुआ मिला। न लाश न हड्डी, बस रेगिस्तान की रेत और उसकी चीखों की गूंज। आज 3 दोस्त विवेक, समीर और अजय कैमरे लेकर उसी गांव में पहुंचे। उनके लिए ये बस एक एडवेंचर था, पर कुलधरा के खंडहरों ने पहले ही तय कर लिया था, इस बार कोई वापस नहीं जाएगा। रात के 12 बजे थे। चांदनी टूटी हवेलियों पर पड़ रही थी। रेत की ठंडी हवा अचानक थम गई और ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। जैसे ही उनकी जीप रुकी, सामने की हवेली का झरझर दरवाजा खुद ब खुद ची ची की आवाज के साथ खुल गया। विवेक हंसते हुए बोला, वाह, स्वागत तो बड़े जोरदार तरीके से हो रहा है। लेकिन अजय कांपते हुए बोला, कसम से मुझे अभी किसी औरत की चीख सुनाई दी थी। समीर ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर झटके से एक बूढ़े आदमी का चेहरा आया, खाली आंखों वाले गड्ढे और जली हुई दाढ़ी। पर जैसे ही उन्होंने नजरें उठाईं, वहां कोई नहीं था। तीनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर जलते हाथों के निशान उकेरे हुए थे। जमीन पर बिखरे कुल्हड़ और राख से अजीब गंध निकल रही थी। अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे के कोनों से पायल की छनक और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। विवेक ने टॉर्च जलाई और देखा, कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, अधजला चेहरा और गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम रही थी। टक टक टक, हड्डियों की आवाज ने कमरा भर दिया। समीर ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और स्क्रीन पर अचानक लिखाई उभरी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये गांव छोड़ दो, वरना श्राप तुम्हें भी निगल लेगा। तीनों दरवाजा तोड़कर भागे और तभी आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।